बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही लजीज़ चटपटा सा चना पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। चना पुलाव तो आपने कई बार खाया होगा, मगर इस तरह का लजीज़ और मज़ेदार सा चना पुलाव शायद आपने इससे पहले कभी ना खाया हो। तो जो देगी चना पुलाव होता है उसको भी आप भूल जाएंगे जब आप घर पे इस तरीके से चना पुलाव तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, ये इतना लजीज़ बनता है व्यूअर्स कि आप इसकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएंगे और आप एक प्लेट की जगह 2 प्लेट खाने पे मजबूर हो जाएंगे। दिखने में जितना मज़े का लग रहा है, खाने में इससे कई ज़्यादा मज़े का बनता है और बनाने में बेहद आसान है। बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 कप ऑयल लिया है, 3 सब्ज़ इलायची, 2 बड़ी इलायची, ज़ीरा लिया है आधा चम्मच, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बादियान के फूल हैं और लौंग लिए हैं यहाँ पे 6 अदद, काली मिर्चें थी साबुत 7 से 8 अदद। तो ये साबुत गरम मसाले मैंने सबसे पहले घी में या ऑयल में डाल दिए हैं, जो कि हमारे पुलाव को बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार। साथ ही मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज बारीक लंबी काट कर ऐड की है। अब हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, चना पुलाव में ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि चने जो हैं वो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो फिर चावल जो हैं वो ड्राई से हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी चना पुलाव बनाएं तो इसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया करें। इससे क्या होगा कि जो चना या पुलाव है हमारा बहुत ही जूसी बन के तैयार होगा। तो अब देखें, हमारा प्याज जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा हुआ है, तो मैंने इसके अंदर अब ऐड कर देना है साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भर के डाला है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी अब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक काट कर ऐड करूँगी। तो टमाटर मैंने डाल दिए हैं और इसके साथ ही मैं आधा कप इसमें दही डाल दूँगी और साथ ही इसमें खुश्क आलू बुखारे डालूँगी 4 से 5 अदद। तो यहाँ पर इसको इतनी देर पकाएंगे कि टमाटर हमारे जो हैं जब तक सॉफ़्ट नहीं हो जाते। तो जैसे ही टमाटर हमारे सॉफ़्ट हो जाएंगे, इनको हीट लगेगी, अपना पानी रिलीज़ करेंगे तो बिल्कुल सॉफ़्ट से हो जाएंगे। तो चलिए हम कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो इनमें देखें, सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च का 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है, धनिया पाउडर मैंने डाला है 1 टीस्पून और पिसी हुई सौंफ डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। ये ज़रूर डालिएगा, इससे जायका बहुत ज़बरदस्त आएगा। नमक शामिल कर लेंगे हस्बे ज़रूरत। तो इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके पका लेंगे जब तक टमाटर सॉफ्ट हमारे हो जाते हैं और ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो यहाँ देखें 3 से 4 मिनट हो गए हैं, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। तो मसाले को अच्छी तरह से पकाइएगा। अब हमने इसमें बॉयल चने ऐड करने हैं। तो कच्चे चने थे सफ़ेद, 2 कप मैंने लिए थे, जो कि रात भर भिगो कर रखे थे और सुबह इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून खाने का सोडा डालकर उबाल लिए थे। तो देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट चने बॉयल हुए हैं। तो चनों को अब इस मसाले के साथ हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे चने जो से मैंने मसाले के साथ ऐड कर दिए हैं, इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे चने को मसाले के साथ। अब इसमें हम डालेंगे हस्बे ज़रूरत पानी। तो यहाँ मैंने 1.5 लीटर पानी जो है वो डाल रहे हैं चावलों में और साथ ही इसमें कुछ नमक भी डाल देंगे। हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ नमक मज़ीद ऐड किया है। आप चेक कर लीजिएगा, जितना आपको नमक पसंद हो कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने चेक किया था, मेरा थोड़ा सा कम था। और अब साथ ही बिरयानी एसेंस डालेंगे आधा चम्मच, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आता है। तो अब इसे कवर कर देंगे, बॉयल आने देंगे इसको। तो 750 ग्राम मैंने बासमती चावल लिए हैं, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो चावल मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने कोई स्पेशल मसाला ऐड नहीं किया है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं किचन में उनको ही इस्तेमाल किया है। तो अब इसमें देखिए, लीमू है मेरे पास, तो थोड़े से सब्ज़ मिर्चें हैं स्लाइस की शक्ल में कटे हुए, 2 लीमू थे, मिर्चें हैं 7 से 8 अदद, ये डाल देंगे इसके ऊपर। पानी इसमें कम रह गया है तो इसको साथ ही शामिल कर देंगे, ताकि इनका फ्लेवर जो है वो भी अच्छा सा चावलों में आ जाए। तो बहुत ही लजीज़ पुलाव इस तरीके से बनके तैयार होता है। आप इसके आगे बिरयानी को भूल जाएंगे जब आप ये वाला चने का पुलाव सेम मेरे तरीके से बनाकर खाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप सबको डेफ़िनेटली ये बहुत पसंद आएगा। अब इसके ऊपर हम फ्रेश कटा हुआ पुदीना ऊपर से इसको डाल देंगे इसके ऊपर चावलों के और मिक्स कर लेंगे। तो अभी चावल हमारे 60% ही गले हैं, अभी काफ़ी कसर इसमें बाकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर था, मैंने ऊपर से डाल दिया है इनको और अब इनको दम के लिए तैयार कर दिया है, यानी इनको दम दे देंगे ताकि जो चावल हमारे कच्चे हैं वो पक जाएँ। तो यहाँ मैंने इनको 12 मिनट के लिए दम दे दिया था। तो 12 मिनट हो गए हैं, तो हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही लजीज़ खुशबूदार हमारा चना पुलाव बन के तैयार हो चुका है। दिखने में ही कितना सॉफ्ट और जूसी सा लग रहा है। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चना पुलाव ये बन के तैयार होता है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज़ करके दिखाती हूँ। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आई होप कि व्यूवर्स आपको मेरी आज की चना पुलाव की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।
तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नेक्स्ट भी ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाकर आपके साथ शेयर करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली हर वीडियो जो है वो फ्री में देखने को मिल सके। तो इंशाअल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट नई अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।